हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम कंट्रोल सिस्टम राजपूत बुक से लेसन 25 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इन एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल इनपुट। तो पहला ही सही है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि आउटपुट इनपुट को कंट्रोल करके जो इनपुट है उसमें आउटपुट का एक मेंटेन करे अच्छे से अच्छे में। ठीक है, उसमें होता है ये दो टाइप का होता है कंट्रोल सिस्टम, एक ओपन लूप एक क्लोज लूप। ठीक है, ओपन लूप में होता है विदाउट फीडबैक, मतलब जो इनपुट होता है विदाउट फीडबैक होता है, मतलब आउटपुट जो होता है कंट्रोल इनपुट पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, यह आंसर ही सही। ठीक है, आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल इनपुट। फॉर ओपन कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओपन कंट्रोल सिस्टम के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सबसे पहले ये लेस एक्सपेंसिव, ये तो सही है, कम एक्सपेंसिव है। रिकैलिब्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। तो ये देखिए, रिकैलिब्रेशन मतलब जो आउटपुट है इसको बनाने मतलब मेंटेन रखने के लिए रिकैलिब्रेशन रिक्वायर्ड होती है ओपन लूप में। ठीक है, इज नॉट रिक्वायर्ड मतलब रिकैलिब्रेशन मतलब वेरिएशन चेंज करके। ठीक है, शुद्धिकरण एक तरीके से। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट है। नॉट हटा देते तो करेक्ट हो जाता है। ठीक, एक कंट्रोल सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट इज नोन एज। क्या कंट्रोल मतलब बोल रहा है कंट्रोल सिस्टम ऐसा डिजाइन है कि डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है ना, इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम विल। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, अब पॉजिटिव वैल्यू फीडबैक है गेन, तो ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम क्या पता क्या होगा, वो ओवरऑल बढ़ेगा ही। ठीक है ना, जब ये पॉजिटिव है ना तो बढ़ेगा आसानी से। ठीक है, बोला क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक, जो फीडबैक की वैल्यू पॉजिटिव है, पूछा है गेन, फीडबैक गेन द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। तो ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम घटेगा डेट। ठीक है, नॉट इंक्रीज, डिक्रीज करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जो जिसका आउटपुट जो है कंट्रोल इनपुट पे डिपेंड ना करे। ठीक है ना, तो भाई ओपन लूप वही होगा जो कंट्रोल इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगा, और जिस मतलब विदाउट फीडबैक। और विदाउट फीडबैक का मतलब क्या हो जाए, जैसे फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता है। ठीक, वर्ल्ड नॉट मेथड में भी होता है, इन तीनों में होता है, बस पहले वाले में नहीं होता कोई भी फीडबैक। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरली करेक्ट फॉर ओपन कंट्रोल सिस्टम। इनमें से कौन आवश्यक नहीं कि सही हो ओपन कंट्रोल सिस्टम के लिए। ठीक है, अब ओपन सिस्टम कंट्रोल के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, यही हमको चूज करना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इनपुट कंपाउंड इज द सोल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कंट्रोल एक्शन। चलिए, ये तो सही निकला। प्रेजेंस ऑफ नॉन लिनियरिटी कॉजेज मल फंक्शनिंग। मॉल फंक्शनिंग में आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियरिटीज कॉजेज मॉल फंक्शनिंग, तो ये सही है आपका, आवश्यक रूप से सही नहीं है ओपन कंट्रोल सिस्टम के लिए। ठीक है, इन ओपन लूप सिस्टम द कंट्रोल एक्शन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में जो कंट्रोल एक्शन होता है, ठीक है, द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम में कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। ठीक है, आपको पता ही होगा। हैज़ टेंडेंसी टू ऑस्किलेट करने की टेंडेंसी किस में होती है? तो ऑस्किलेट करने की टेंडेंसी जो होती है वो क्लोज लूप में होती है, नॉट ओपन में।
याद रखिए, ए गुड कंट्रोल सिस्टम हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट, ठीक है, गुड कंट्रोल सिस्टम है उसमें सभी क्वालिटी और है, कौन सी नहीं है उसके सिवाय, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, एक्सेप्ट जब आता है तब हम माइंड लगाना पड़ता है कि सभी गुड है और कौन सा खराब प्रॉपर्टी मतलब पूछा है, ठीक है ना। हमको क्या बताना है, बैड, ओके। तो गुड स्टेबिलिटी, स्लो रिस्पॉन्स, यही इसके सिवाय गुड एक्यूरेसी, सफिशिएंट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, ये तीनों जो है गुड कंट्रोल सिस्टम के लिए है और ये बैड, तो बी हमको चूज करना था, ठीक है ना। ए कार इज रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीडबैक एलिमेंट फॉर द ड्राइवर। अब देखिए कार जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ठीक है। बोला कि इनमें से कौन सा फीडबैक जो है ड्राइवर, फीडबैक एलिमेंट जो है ड्राइवर का है, ठीक है, ड्राइवर का कौन सा फीडबैक एलिमेंट है। तो सीधे सीधे आपको पता होगा कि ड्राइवर के हाथ में लगी होती है आपकी स्टीयरिंग, ठीक है, जिसे वो घुमाता है। तो ये स्टीयरिंग जो है आपका ड्राइवर का क्या होता है, वो फीडबैक होता है, स्टीयरिंग व्हील। लेकिन स्टीयरिंग व्हील तब काम, एक मिनट, ये स्टीयरिंग व्हील जो है रॉन्ग है, ठीक है, ये कोई अच्छा फीडबैक नहीं है। फीडबैक जो है आपका वो आपका है नीडल ऑफ द स्पीडोमीटर, क्योंकि हमको 50 किलोमीटर घंटा जो है दिख रहा है तो स्पीडोमीटर में कितना दिखा रहा है वो है, ठीक है ना। द इनिशियल रिस्पॉन्स व्हेन द आउटपुट इज नॉट इक्वल टू इनपुट इज कॉल्ड, ठीक है। इनिशियल रिस्पॉन्स में आउटपुट जो है इनपुट के इक्वल नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है। ए कंट्रोल सिस्टम वर्किंग अंडर अननोन रैंडम एक्शन इज कॉल्ड, कंट्रोल सिस्टम में जो अननोन है मतलब जो जिसकी जानकारी नहीं है और रैंडम एक्शन जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टोकोस्टिक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। एन ऑटोमेटिक टोस्टर इज ए, देखिए अब ये मतलब एग्जांपल पूछा है कि ये ओपन क्लोज, ओपन का है या क्लोज का है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल आपको तभी पता चल जाए कि आपकी ओपन, देखिए ऑटोमेटिक टोस्टर है तो वो इसका जो आउटपुट है ना कंट्रोल इनपुट पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब क्या है, ये ओपन है, ठीक है। एनी एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस सिग्नल अफेक्टिंग द कंट्रोल आउटपुट इज कॉल्ड ए, देखिए अगर आउटपुट को इफेक्ट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम, मतलब कैसे एक दूसरे से भिन्न है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, फीडबैक, आउटपुट, इनपुट, सर्वो मैकेनिज्म, किस टाइप से, ठीक है। तो आपको तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि उस जो ओपन लूप है वो विदाउट फीडबैक होता है और क्लोज लूप फिर फीडबैक होता है, ठीक है। इज ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का पार्ट कौन सा है, तो होता है आपका पर्सिपिरेशन सिस्टम। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रोल एक्शन इज डिटरमाइंड व्हेन ए मैन वॉक्स अलोंग ए पाथ, ठीक है, कौन सा कंट्रोल एक्शन वो डिटरमाइन करेगा जब वो वॉक कर रहा है अलोंग द पाथ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए आप अच्छे से अगर समझ गए होगे तो आपको अगर वो अलोंग द पाथ चलना है, चलने के लिए तो आदमी पैर से ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन अलोंग द पाथ चलना है तो आपको आपकी आंखें, आंख से आपको अच्छे से दिखेगा तभी आप अलोंग द पाथ चलोगे, नहीं तो इस रास्ते से जाना होगा तो धीरे धीरे आप इधर उधर हो जाओगे, ठीक है ना। तो कहते लोग लेग्स मार देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो हमारा फीडबैक वाला है वो आइज है। इज ए क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम पता ही है आप लोगों को, क्लोज लूप सिस्टम मतलब जो ऑटो पायलट होते हैं ना फॉर एन एयरक्राफ्ट, इसमें कोई फीडबैक नहीं होता, फीडबैक होता है एयरक्राफ्ट में, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर कॉमनली यूज्ड एज एरर डिटेक्टर इन इंस्ट्रूमेंट्स, तो एरर डिटेक्टर, ठीक है, एरर डिटेक्टर इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट कर ले, ठीक है। तो
ये भी होता है, वर्नी स्टेट होता है, रिजॉल्वर्स होता है, माइक्रोसिंस होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू मेक एन अनस्टेबल सिस्टम स्टेबल, मतलब इनमें से कौन सा है जो अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबल कर दे एक तरीके से। ठीक है, तो आपको इसमें से पता होगा कि तो द गेन ऑफ द सिस्टम शुड बी इंक्रीज। जब गेन बढ़ेगा तो आपको पता ही होगा कि स्टेबिलिटी बढ़ी गई है। ओके। इंक्रीजेज द स्टडी स्टेट एक्यूरेसी, स्टडी स्टेट एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए हम इंटीग्रेटर क्या करते हैं हम, इंटीग्रेटर इंक्रीज करता है स्टडी स्टेट एक्यूरेसी को। एसी सर्वोमीटर रिजम्बल्स, ठीक है, एसी सर्वोमीटर रिजम्बल टू फेज इंडक्शन मोटर, ये तो एकदम सिंपल सा है। ए रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक, अब देखिए नेगेटिव फीडबैक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिक्रीज, क्या नहीं घटेगा अगर नेगेटिव फीडबैक है, तो इनमें से कौन सी ऐसा है जो घटेगा नहीं, तो वो आपका बैंडविड्थ नहीं घटेगी, चाहे नेगेटिव फीडबैक ला दो तो क्या से। ठीक है ना। रीजनरेटिव फीडबैक implies feedback with, regenerative feedback implies feedback with, ठीक, implies feedback with positive gain। ठीक है, सिंपल सा है, कोई कुछ वादा नहीं है। देखिए इसमें बस आपको क्या समझना, ओपन लूप सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम। इसके बाद LBDT1 थियरी बताऊंगा, लेकिन वो बाद में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। अभी बस MCQ का पैसा आप लोग पेड किया तो MCQ बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे थियरी आप देखोगे तो बोलोगे हाँ सर जैसे आप बता रहे हो बहुत बेहतरीन है। थियरी आप लोग पढ़े नहीं होगे, कहीं पढ़े होगा जो बच्चा, उसके लिए तो बहुत बेस्ट है। ठीक है ना, तो उसको समझ में आ रहा होगा कि यार गेन बढ़ाओ घटाओ उस पर डिपेंड नहीं करता है बैंडविड्थ पे। ठीक है। द आउटपुट, और उसमें जो मैंने बताया कि घटाओगे तो बढ़ेगा, तो नीचे होता है बीटा अपन 1 माइनस बीटा में, तो ये यहाँ पे ऐसे जो एक आध क्वेश्चन बताया हूँ मैंने ऐसे। ठीक है ना, ये सब डिटेलिंग हम करेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। The output of a feedback control system must be a function of, ठीक है, the output of a feedback control system must be a function of, तो आउटपुट जो आपका है वो फंक्शन अब क्या होगा, रिफरेंस एंड आउटपुट। ठीक है, आउटपुट ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। इसमें फीडबैक का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल, वो क्लोज लूप इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कौन सा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना। एक कंट्रोल सिस्टम विद एक्सेसिव नॉइज लाइकली टू सफर फ्रॉम, कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा मतलब आवाज़ कर रहा है, शोरगुल मचा रहा है, तो लाइकली टू सफर फ्रॉम, क्या इसमें प्रॉब्लम आ गई है ये आपको बताना है। तो प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि सैचुरेशन इज एम्पलीफाइंग स्टेजेस। ठीक है, मतलब लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है। जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर ए सिस्टम मीन्स, जीरो इनिशियल कंडीशन है फॉर ए सिस्टम मीन्स, इसका मतलब होगा कि सिस्टम इज रेस्ट एंड नो एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर एनी इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको चुटकियों में आ जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसफर फंक्शन जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है वो उपयोग होता है क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है इसका, तो ये कैलकुलेट करने के यूज किया जाता है आउटपुट फॉर गिवन इनपुट, मतलब कोई भी गिवन इनपुट हो उसके लिए आउटपुट हम कैलकुलेट कर लेंगे। द बैंड विड्थ इन फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है, अभी आई थिंक मैंने इसका डिस्कशन किया कि फीडबैक एम्पलीफायर तो नहीं बताया, लेकिन बैंड विड्थ of feedback amplifier तो decreases by the same amount as the gain increase, ये होगा नहीं, बी जो इनकरेक्ट है। ठीक है, बी क्या है, इनकरेक्ट है, सीधे सीधे इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर होगा सी, इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट एज द गेन इंक्रीज। गेन डिक्रीज, जब गेन घटेगा तो ये इंक्रीज होगा। अभी मैंने बताया था नीचे में 1/β बीटा होता है। ठीक है, जब आप क्या करोगे, इंक्रीज, इसको इंक्रीज करोगे तो नीचे वाला क्या होगा, ये ऊपर वाला क्या होगा, सीधे सीधे ये घटेगी टोटल वैल्यू 1 में से, तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा ज़्यादा ही कुछ। नेगेटिव में वैल्यू तो उल्टा होगा, सीधे सीधे आपको पता ही होगा, ये बढ़ेगा
तो ये ऊपर वाला भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब घटेगा तो घटेगा। बीटा गेन यहाँ पे प्लस, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है क्या, फीडबैक एम्पलीफायर रिमेंस अनअफेक्टेड, मतलब फीडबैक एम्पलीफायर बैंडविड्थ इन ए फीडबैक एम्पलीफायर, एम्पलीफायर कौन सा फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ द गेन डिक्रीज, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कंटेक्ट करिएगा, हम आपको तुरंत बताएंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द सेंसिटिविटी ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम टू गेन चेंजेस एंड लोड डिस्टर्बेंस डिपेंड। फ्रीक्वेंसी, लूप गेन, फॉरवर्ड गेन, तो सब पे डिपेंड करता है, सीधे सीधे। द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स विद फीडबैक सिस्टम, ठीक है, ट्रांजिएंट्स रिस्पॉन्ड विद फीडबैक सिस्टम, तो यह क्या होगा, डीके, और बहुत ही जल्दी, डीकेस क्विकली। सेकेंड डेरिवेटिव इनपुट सिग्नल मॉडिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंड डेरिवेटिव इनपुट सिग्नल को मॉडिफाई हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमको मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन करना है, तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि मॉडिफिकेशन करने के लिए हमको टाइम कांस्टेंट एंड सुप्रेस द ऑस्किलेशन होना चाहिए। तो 33 क्या हो गया आपका, डी हो गया। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी क्लोज लूप सिस्टम, कोई भी क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है, तो उसके लिए हमको कौन सा करेक्ट है, क्लोज लूप सिस्टम के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लोज लूप के लिए ओनली द स्टैटिक एरर्स कोएफिशिएंट फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज, ओनली वन ऑफ द स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट हैज फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए सिस्टम विद गेन मार्जिन क्लोज टू यूनिटी और ए फेज मार्जिन क्लोज टू जीरो, गेन मार्जिन क्लोज टू यूनिटी और फेज मार्जिन क्लोज टू जीरो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधे सीधे आपको पता होगा, द सिस्टम इज हाईली ऑस्किलेटरी, ठीक है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेसिव बॉन्ड विड्थ इन कंट्रोल सिस्टम शुड बी अवॉइडेड, तो अवॉइड करें तो नॉइज इज प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ होता है, यही सही 36, ठीक है। अब एक्सेसिव बैंडविड्थ कंट्रोल सिस्टम अवॉइडेड, ठीक है, तो नॉइज इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब नॉइज ज़्यादा हो जाएगा ना अगर अब बढ़ गया तो, इसलिए हम एक्सेसिव ज़्यादा बैंडविड्थ को, ये बैंडविड्थ को ज़्यादा हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। इन ए स्टेबल कंट्रोल सिस्टम बैकलैश कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, पुअर स्टेबिलिटी एट रिड्यूसेस वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन, लो लेवल ऑस्किलेशन, तो आपको पता है कि लो लेवल ऑस्किलेशन इन एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, विच ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज, कौन सा इसमें से इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर आप थोड़ी मोड़ी भी थियरी के बारे में पता होगा तो सीधे सीधे आप बता दोगे कि इसमें ऑस्किलेटर का यूज नहीं होता। इन ए कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज गिवन टू, जो आउटपुट होता है कंट्रोलर का इज गिवन टू फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है। एक कंट्रोलर इसेंशियली अनिवार्यतः इज ए, कंट्रोलर जो है अनिवार्यतः क्या काम करता है, एक तरीके से इसको आप मान लीजिए, ठीक है, क्या कर सकता है ये, तो क्या है, दिस ए कंपैरेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट टू ए कंट्रोलर, इनपुट टू ए कंट्रोलर मतलब एरर सिग्नल, द ऑन ऑफ कंट्रोलर इज ए, ऑन ऑफ कंट्रोलर इज ए, क्या होगा, इज ए नॉन लीनियर, द कैपेसिटेंस इन फोर्स करंट एनालॉजी इज एनालॉगस टू, क्या हो जाएगा, मास, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस इन फोर्स करंट एनालॉजी इज एनालॉगस टू मतलब किसके समरूप है, ठीक है, किसके समरूप है ये बताना था, तो मास के। द टेम्परेचर अंडर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी इज कंसिडर्ड एनालॉगस टू, फिर वही बात है, टेम्परेचर जो है अंडर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी, एनालॉजी मतलब किसके समरूप है, कंसिडर टू एनालॉगस, किसके समान हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो किसके समान हम इसको मान सकते हैं, मान सकते थे वोल्टेज,
ठीक, उसमें टेम्परेचर होता है, इसमें वोल्टेज होता है। इन इलेक्ट्रिकल न्यूमेटिक सिस्टम एनालॉजी द करंट इज कंसीडर्ड एनालॉगस टू। ठीक है, न्यूमेटिक सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, न्यूमेटिक सिस्टम की बात होने का मतलब हो गया आपका जैसे एयर फ्लो रेट हो गया, इसके समान मान सकते हो। इन लिक्विड लेवल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी वोल्टेज कंसीडर एनालॉगस टू। सही बात है, वोल्टेज समान हो तो करंट फ्लो नहीं होगी, लिक्विड समान तो लिक्विड फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हेड एनालॉगस टू हेड। द विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी इज एन एनालॉगस टू। ठीक है, इज एन एनालॉगस टू, क्या एनालॉगस टू है, रेजिस्टेंस। इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी वेलोसिटी इज एनालॉगस टू। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी है, वेलोसिटी इज एनालॉगस टू, क्या होगा एनालॉगस टू करंट। एकदम सिंपल, मतलब कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे। इन थर्मल इलेक्ट्रिकल एनालॉजी चार्ज इज कंसीडर्ड एनालॉगस टू। देखिए थर्मल इलेक्ट्रिकल है, अब चार्ज किसके समान मान सकते हो आप, मतलब कार्य करता है, प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, ऐसे जो जो काम उसमें है वो काम इसमें थोड़ा डिफरेंट वे में होता है, बस एनालॉगस बताना हमको केवल। ठीक है, तो सीधे सीधे थर्मल इलेक्ट्रिकल चार्ज से करोगे तो आप रेसिप्रोकल टू द टेम्परेचर। ठीक है, रेसिप्रोकल टू द, रेसिप्रोकल नहीं होगा यार, सीधे सीधे टेम्परेचर, क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है, जो इसमें चार्ज काम करेगा इलेक्ट्रिकल में, थर्मल में वही टेम्परेचर। ठीक है ना, मास इन फोर्स वोल्टेज एनालॉगस, मास जो है फोर्स वोल्टेज एनालॉगी, अब किसके समान है, मास की बात हुई है तो किसके समान होगा, इंडक्टेंस। ठीक है, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज मेनली ड्यू टू, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सिस्टम इज मेनली ड्यू टू, ये स्टोर्ड एनर्जी की वजह से होता है। ठीक है, सिग्नल विल बिकम जीरो व्हेन द फीडबैक सिग्नल एंड रेफरेंस साइन आर इक्वल, क्या होगा, एक्चुएटिंग, actuating signal will become zero when the feedback signal and reference signal are equal. ठीक है, a signal other than reference input that tends to affect the value of controlled variable is known as, control is known as क्या, disturbance. The transfer function is applicable to which of the following, तो ट्रांसफर फंक्शन है वो applicable विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में इनमें से कौन है जिसके लिए वो अप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो आपका है लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड सिग्नल फ्लो ग्राफ। इज द रेफरेंस इनपुट माइनस द प्राइमरी फीडबैक। देखिए रेफरेंस इनपुट क्या है, माइनस है, तो प्राइमरी फीडबैक कैसा है कि वो माइनस दे रहा है। ठीक है, तो वो आपका होता है एक्चुएटिंग सिग्नल। द टर्म बैकलेस इज एसोसिएटेड विद, ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका क्या, गियर ट्रेन। विद फीडबैक, विद फीड मतलब फीडबैक के साथ इंक्रीजेज, क्या इंक्रीज होगा, सिस्टम स्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी, गेन, इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बिंग सिग्नल। तो आप क्या इससे आप इंक्रीज करवा सकते हो, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी, अगर आप फीडबैक का इस्तेमाल हो तो, मतलब क्लोज लूप क्या होता है, स्टेबल होता है मोर देन ओपन लूप। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द सिस्टम रिस्पॉन्स कैन बी टेस्टेड बेटर। ठीक, किस टाइप से आप पता कर सकते हो कि ये सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही बेटर है, तो आप यूनिट इम्पल्स इनपुट सिग्नल। इन ए जीरो इनिशियल कंडीशन मीन्स दैट, जीरो इनिशियल कंडीशन मीन्स दैट द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड नो एनर्जी, ये तो अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टूडेंट एनी इट्स कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का जीरो एनर्जी। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन तक ने हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।